ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारी प्यारी मनमोहिनी दीदी का स्मृति दिन है और हम सभी ने अमृत वेले से लेकर दीदी का आवाहन किया। मनमोहिनी दीदी मम्मा बाबा के बाद एक ऐसी पिलर थी यज्ञ की, जिसने यज्ञ को इतना पावरफुल रीति से चलाया। इसीलिए जब यज्ञ की शुरुआत हुई हैदराबाद सिंध में, तो मनमोहिनी दीदी जब बाबा के पास आए तो वैसे तो ज्ञान से पूर्व ही मनमोहिनी दीदी बाबा के संपर्क में थी। कहा जाता कि बाबा के घर में वो शादी का प्रोग्राम था लौकिक में, ज्ञान से पहले। तो उस समय कोई कपड़ा सिलाई करने वाला नहीं मिल रहा था, तो दीदी बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती थी और ये दीदी का शौक था। दीदी बहुत बड़े परिवार से थी। आप सभी ने सुना होगा, बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल है, वो जसलोक परिवार से दीदी बिलोंग करती थी। तो वैसे तो उनको कोई धन की कमी नहीं थी, लेकिन दीदी को सिलाई करना बहुत अच्छा लगता था और सिलाई करके वो कपड़े सी करके जो पैसा आता था तो वो दान में लगाती थी, दान करती थी गरीबों को। कई बार उनको कहा, भाई आपको सिलाई करने की क्या जरूरत है? तो दीदी हमेशा ये मानती थी कि अपने हाथ से कमाया हुआ अगर मैं दान करूंगी तो उसका पुण्य मुझे ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए वो जो है सिलाई करती थी। तो जब बाबा के घर में ये कपड़े सिलाई करने के लिए दीदी को कहा, तो दीदी ने बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट किया और दीदी का इसीलिए बाबा के घर आना जाना तब से लेकर के शुरू हुआ। दीदी का लौकिक में नाम गोपी था और गोपी नाम होने के कारण जैसे सचमुच कृष्ण की गोपियां थी, तो इसी प्रकार कृष्ण से दीदी का बहुत प्यार था। क्या हुआ? हो गया? अच्छा। तो कृष्ण के साथ दीदी वरदा नहीं हुआ। एक मिनट दीदी। ओके। तो जैसे दीदी का नाम था गोपी लौकिक में, तो वैसे ही वो गोपी थी, श्री कृष्ण से बहुत प्यार था और गोपी बन करके ही जैसे वो श्री कृष्ण को याद करती थी, श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। फिर धीरे धीरे जब बाबा के पास आए तो बाबा में उन्होंने कृष्ण को देखा और छोटा सा कृष्ण जैसे घुटना करते हुए आ रहा है और दीदी की गोद में आ गया। तो उस समय
उन्हें बहुत अच्छी फीलिंग आई कि जैसे सचमुच श्री कृष्ण की मां बन गई मैं। तो ये साक्षात्कार जो हुआ, उस कारण से दीदी अपने माँ के साथ रोज बाबा के सत्संग में जाने लगी। और क्योंकि लौकिक में दीदी को कोई बच्चे नहीं थे, तो इसीलिए जब श्री कृष्ण को गोद में देखा तो एक ये भावना जागृत हुई कि मैं ही श्री कृष्ण की मां बनने वाली हूं। और ये अनुभव ने दीदी का जीवन चेंज कर दिया। बाबा के पास जब आए तो दीदी, उसकी माँ क्वीन मदर, बाबा ने नाम दिया था उसको क्वीन मदर, क्योंकि रानी की तरह जसलोक हॉस्पिटल के परिवार में बिलोंग करते थे, तो उस कारण से रानी की तरह रहती थी। तो दीदी की माँ का नाम बाबा ने रखा था क्वीन मदर। तो क्वीन मदर दीदी और उनकी छोटी बहन शील दादी, जो बॉम्बे में सारी सेवाओं को देखते थे, बाबा हमेशा शील दादी को कहते थे गवर्नर है, बॉम्बे का गवर्नर, क्योंकि बॉम्बे के सारे सेंटरों को वो देखते थे और उनको चलाते थे। तो इस तरह से ये तीनों तो परिवार से निकल आए, लेकिन उसके साथ साथ जो है उनके जो कजिन्स थे दीदी के, तो वो 3 बहनें भी निकल करके आ गए। तो कम से कम 6 महिला सारे परिवार से निकल करके बाबा के पास समर्पित हो गए। तो इसीलिए उस समय जो है काफी हल्ला हो गया था हैदराबाद सिंध में। जो सबसे बड़ा एंटी ग्रुप था, तो उसमें दीदी का भाई वो नंबर 1 था। बाबा के सामने जो एंटी ग्रुप खड़ा था और बाबा को बहुत जैसे विघ्न डाले, तो उस एंटी ग्रुप में दीदी का भाई बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन दीदी और बाबा को तो कोई ये परवाह नहीं थी। बाबा तो यही हमेशा कहते थे, ये परीक्षाएं तो आएगी, सबके लिए आएंगी एक न एक दिन, और ये परीक्षा को पार करना ही शिव बाबा की प्रत्यक्षता है कि बाबा से हमें कैसे शक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से सारी परीक्षाओं को क्रॉस करते गए। बाबा के पास भी जब आए तो उस समय दीदी जो है, जो बाबा ने बोर्डिंग स्कूल खोला था, उस बोर्डिंग स्कूल में सभी बच्चों के कपड़े सिलाई करने का काम दीदी करती थी और सभी बच्चों को यूनिफॉर्म सिलाई करके देती थी, कपड़े सिलाई करके देती थी। कराची के अंदर जब बोर्डिंग स्कूल में आए, तो इस तरह से दीदी का पाठ चलता रहा। अपने यज्ञ हिस्ट्री के चित्रों में देखा होगा कि एक बहन सिलाई मशीन के साथ बैठी है, वो दीदी का ही चित्र है। दीदी सिलाई करती थी सभी बच्चों के और उनको बहुत अच्छी पालना देती थी। फिर धीरे धीरे जब पार्टीशन होने लगा तो बाबा ने एक छोटा ग्रुप, 4-5 बहनें और भाई मिलकर के कहा कि अब भारत जाने का समय आ गया है। 14 साल तपस्या पूरी हुई और भारत में कहाँ जाना है, तो एक पहाड़ी पर जाना है। तो उस समय दीदी को भेजा बाबा ने वो छोटे से ग्रुप में कि उस पहाड़ी को ढूंढो। तो काफी पहाड़ियां गए, विजिट किया
हर जगह, लेकिन शिव बाबा का जो डायरेक्शन था कि एक आध्यात्मिक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर जाना है। कहाँ है पहाड़ी, वो आध्यात्मिक पहाड़ी किसको कहा जाता है, कुछ भी पता नहीं। लेकिन दीदी के पास सबसे बड़ी शक्ति जो थी वो थी कि परख शक्ति बहुत तीव्र थी। किसी भी इंसान को देखते ही उसका आदि मध्य अंत बता देती थी कि इसकी भावनाएं क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी सोच कैसी है, उसके चाल चलन से दीदी परख लेती थी। इसीलिए बाबा ने उस ग्रुप में भेजा था कि दीदी जो फाइनल करेगी वो सही होगा। काफी पहाड़ी घूमने के बाद जब बॉम्बे आए तो उस समय जो है दीदी किसी के घर में थे, तो वहां पर एक महात्मा जी आए थे प्रवचन करने के लिए। तो प्रवचन पूरा होने के बाद वो महात्मा ने जैसे ही दीदी और ये बहनों को देखा तो कहा, आप तो वही हो ना दादा लेखराज के सत्संग में जाने वाले? तो दीदी ने कहा हाँ। तो कहा, अभी आप लोग भारत आ गए? तो कहा नहीं, अभी आए नहीं, अभी तो वहीं है, लेकिन भारत में हमें आदेश मिला है कि आध्यात्मिक पहाड़ी पर जाना है। अगर आपको पता हो कि आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है तो आप बताओ। हम तो बहुत सारी पहाड़ी घूम के आ गए। तो उस समय वो महात्मा ने कहा कि आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि माउंट आबू जो है वो आध्यात्मिक महत्व को लिए हुए है। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया है, तपस्या की है। अत्रि ऋषि, सती अनसुया, दत्तात्रेय, ये सभी ऋषियों ने वहां तप किया है। वहां की गुफाओं में वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। और दूसरा कि कहा जाता है शास्त्रों में भी कि पांडवों की अंतिम तपस्या माउंट आबू के अरावली पहाड़ियों में पूरी हुई थी। तो जैसे ही उसने ये बात कही तो दीदी को लगा शायद यही पहाड़ी के विषय में शिव बाबा ने भी हमें संकेत दिया है। तो बॉम्बे से सीधा माउंट आबू आए, देखा तो वो वाइब्रेशन महसूस किया और वहां भरतपुर राजा की कोठी देखी, बहुत बड़ी कोठी उसका पैलेस था। क्योंकि राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत होने के कारण, डेजर्ट प्लेस होने के कारण, गर्मी के दिनों में ये राजा लोग जो है माउंट आबू में आते थे। तो हर एक की अपनी अपनी कोठियां बनी हुई है। तो भरतपुर राजा के कोठी थी सबसे बड़ी, जयपुर राजा की कोठी, बीकानेर पैलेस, ये सारे राजाएं जो थे वो वहां माउंट आबू में उनका पैलेसेस है। तो इसीलिए जब देखा कि भरतपुर राजा की कोठी बहुत बड़ी है और वो उनको रेंट पर देना था, तो उसी समय देखा कि 350 भाई बहनें जो है यहाँ पर आराम से रह सकेंगे। तो दीदी ने बाबा को पत्र लिखा और बताया कि इस तरह की पहाड़ी है और ये पहाड़ी पर 350 जनों को एकोमोडेट कर सके इतना बड़ा भरतपुर राजा का पैलेस है। तो इसीलिए जो है बाबा ने यस कर दिया और फिर सारे लोगों को लेकर के बाबा, अभी भी प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन का? अच्छा, हो गया, ओके। तो इसीलिए फिर 350 को लेकर के बाबा ओखा बंदर उतर करके फिर माउंट आबू आए।
बाबा ने शुरू में, क्योंकि दीदी की धारणाएं बहुत पक्की थी, तपस्या बहुत अच्छी थी, बाबा के साथ लगन बहुत थी, तो उसी कारण से जब सेवा आरंभ हुई 52 में, तो उस समय बाबा ने उन्हें दिल्ली भेजा। दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर, ये सारे सेंटर्स जो है दीदी के निर्देशन में खुले हैं। तो सबसे पहले सेवा के लिए ब्रह्मा कुमारी के रूप में बाबा ने उनको भेजा था, ये सब जगह सेंटर्स खोलने के लिए। दीदी के साथ कोई ना कोई कन्या होती थी, क्योंकि दीदी माता थी, अनुभवी थी, परख शक्ति बहुत तेज थी और स्ट्रिक्ट थी। तो उसी कारण से जो है दीदी जाती थी और सारे सेंटर्स खोलती थी। सेंटर्स खोल करके फिर दिल्ली वापस आ जाना होता था। दिल्ली में दीदी जो थी, पांडव भवन जो भी है दिल्ली का पांडव भवन, वहाँ पर रहती थी। लेकिन मम्मा बाबा जैसे मधुबन में रहते थे, मधुबन से अनेक स्थानों पर जाते थे, लेकिन मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद 1965 में बाबा ने दीदी को माउंट आबू में बुलाया और टोटल इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है दीदी देखती थी और सभी बच्चों की बहुत अच्छी पालना करती थी। लेकिन जो पालना करती थी वो ज्ञान युक्त पालना करती थी। साथ ही साथ दीदी नंबर 1 स्टूडेंट रही। नंबर 1 स्टूडेंट, मुरली कभी मिस नहीं करती थी। कुछ भी हो जाए, सुबह अमृत वेला कराना, गद्दी पर जो हिस्ट्री हॉल में गद्दी है, उस गद्दी पर बैठकर दीदी रोज अमृत वेला मेडिटेशन कराती थी, कंडक्ट करती थी। और उसके बाद स्नान पानी करके तैयार होकर के 6:30 बजे एक्यूरेट डायरी पेन लिया और क्लास में पहुंच जाती थी। और सबसे नंबर 1 दीदी बैठती थी, सोफा पर नंबर 1 बैठती थी। और क्योंकि दीदी बहुत परफेक्ट पढ़ाई में थी, दीदी कभी भी आप देखो कि जो मुरली के अंदर स्टार्टिंग में प्रश्न उत्तर आते हैं, तो ये प्रश्न उत्तर दीदी की डायरी से निकाले हैं। दीदी हमेशा पॉइंट्स को याद रखने के लिए क्वेश्चन बाबा की मुरली से ही निकालती थी और उसका आंसर लिखती थी। तो इसीलिए आज भी जो मुरली के पहले, बाबा तो क्वेश्चन आंसर नहीं करता था, बाबा तो सीधा मुरली स्टार्ट कर देता था। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर आता है वो उस दिन की मुरली से दीदी निकालती थी और दीदी की डायरी क्वेश्चन आंसर्स के आधार पर सारी मुरली में से कम रोज 10 क्वेश्चन निकालती थी। और क्वेश्चन आंसर निकाल करके सारी मुरली किसी को भी याद रह जाए। जब मैं छोटी थी, करीबन 18-19 साल की थी, तो मैं मधुबन गई थी। तो दीदी ने मुझे सेवा दी थी, राजयोग शिविर में सेवा करो। तो दीदी के साथ मेरा बहुत प्यार था, क्योंकि दीदी हमेशा कहती थी ये मेरी सखी है। तो दीदी जैसे प्यार से पालना भी देती थी। रोज सुबह जाती थी दीदी के पास, तो दीदी को गुड मॉर्निंग करते थे, तो दीदी बादाम खिलाती थी और बादाम खिला करके सारा चाट ले लेती थी। पूछती थी, अच्छा आज अमृत वेला किया? तो हमने कहा हाँ दीदी अमृत वेला किया। छोटी तो थी मैं, तो 2 महीना रही थी मैं उस समय मधुबन में, तो दीदी से बहुत क्लोज हो गई थी। तो दीदी छोटे बड़े सबको पालना बहुत अच्छी देती थी, लेकिन ज्ञान युक्त पालना देती थी। तो जब मैंने कहा हाँ दीदी अमृत वेला किया, तो दीदी पूछती थी अच्छा आज कौन सी स्थिति में बैठी थी?
अमृत वेला किस स्थिति का अनुभव किया। तो एक दिन मैंने दीदी से कहा, आज मैंने साइलेंस का अनुभव किया। तो दीदी को बड़ी हंसी आई, बहुत हंसी आई। मैंने सोचा मैंने कुछ गलत बोला। तो बाजू में मोहिनी दीदी खड़े थे, छोटी मोहिनी दीदी, वो खड़े थे। तो दीदी ने उनसे पूछा, मोहिनी तुमने अमृत वेला किया? कहा हाँ। अच्छा, आज तुमने बाबा को किस रूप में याद किया? तो मोहिनी मैंने कहा, आज तो मैंने साजन के रूप में याद किया। तो दीदी ने मेरे को कहा कि देखो, अमृत वेले साइलेंस का अनुभव नहीं करना होता है। अमृत वेले साइलेंस का अनुभव करना माना तुम सो गई थी, तुमको नींद आ गई थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को नींद नहीं आई। तो कहा हाँ, अमृत वेले कोई साइलेंस का अनुभव करता है? अमृत वेले तो बाबा से प्यार से बातें करनी चाहिए, वरदान लेना चाहिए, बाबा से ब्लेसिंग्स लेने चाहिए। अमृत वेले का महत्व है। तो दीदी ने उस समय सिखाया कि अमृत वेले का महत्व क्या है और अमृत वेले कैसे बाबा से ब्लेसिंग्स लेने चाहिए। साइलेंस का अनुभव नहीं करना चाहिए, नहीं तो सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। उस दिन से मैंने सीखा कि अमृत वेला कैसे पावरफुल करना चाहिए, बाबा से कोई ना कोई संबंध के आधार पर याद करना चाहिए। कभी माता पिता से ब्लेसिंग्स लो, कभी सतगुरु से ब्लेसिंग्स लो, कभी सखा भाव से याद करो, कभी साजन के रूप में याद करो। तो बातें करेंगे तो नींद नहीं आएगी। ये दीदी ने सिखाया। उसके बाद जब हम मुरली क्लास में जाते थे तो दीदी कहती थी, देखो इधर उधर कहाँ नहीं बैठना, तुमको यहाँ आकर बैठना है। मैं बैठती हूँ ना, दीदी ऐसे सोफा पर बैठती थी, तो कहा तुम यहाँ आकर के बैठना मेरे बाजू में। फिर मैं दीदी के चरणों में जाकर के बैठ जाती थी। तो दीदी जो है देखती थी मैं मुरली कैसे लिखती हूँ। फिर दीदी ने सिखाया, मुरली को याद करने के लिए मुरली से ही प्रश्न निकालो और प्रश्न निकाल करके उसका जवाब मुरली से ही निकालो, तो सारी मुरली याद रहेगी। प्रश्न निकाला है, उसका जवाब निकाला है, तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मुरली को हमेशा लिखो। और यही बात दीदी कईयों को सिखाती थी कि कैसे मुरली सुनना चाहिए, ब्रेन को एक्टिव रखना चाहिए, तो आपको मुरली में कभी नींद नहीं आएगी और मुरली से जैसे खजाना मिलने का अनुभव करेंगे। ये महसूस कराया दीदी ने। और इसीलिए आज तक भी मुरली के फ्रंट पहले में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये दीदी के डायरी से आते हैं। और इसीलिए फिर राजू भाई को भी यही सिखाया कि मुरली का एसेंस फॉर्म में मीठे बच्चे और फिर क्वेश्चन आंसर देना है। तो इसी तरह से मुरली चलती रही। फिर जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा तो उस समय बाबा ने दादी जी को बुलाया, प्रकाशमणि दादी को। तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मनमोहिनी दीदी संभालते थे और बाहर के सेंटर्स के एडमिनिस्ट्रेशन को, यज्ञ के एडमिनिस्ट्रेशन को, माना जो कारोबारी वर्क है, उसके लिए प्रकाशमणि दादी को निमित्त बनाया। ऑफिशियल सिग्नेचर जो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में, वो प्रकाशमणि दादी के लिए उसको निमित्त बनाया। लेकिन उस समय से लेकर 1983 में जब 1969 में जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी यज्ञ को संभालने के लिए निमित्त बने।
बाबा ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया था, एक माता एक कन्या, दोनों की पालना सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। इसलिए कहा कि इंटरनल ब्राह्मणों की उन्नति का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दीदी संभालती थी, और दोनों में इतनी मेंटल फ्रीक्वेंसी की मैचिंग थी, इतना सुंदर उनका ये था, मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती थी कि कई भाई बहने कोई बात हुई तो दीदी से राय पूछने जाते थे। अब राय पूछने जाते थे तो दीदी जो राय देती थी, अच्छा वो तो बहुत स्ट्रिक्ट होने के कारण श्रीमत अनुसार ही राय देती थी, तो फिर कई भाई बहनों को जचता नहीं था, तो वो सोचते थे चलो दादी के पास जाते हैं, दादी से पूछते हैं। लेकिन इनों की आपस में कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी दादी के मुख से भी वही बात निकलेगी जो दीदी ने कही होगी। इसीलिए यज्ञ के अंदर 1969 से लेकर 1983 तक दादी दीदी के लिए यही कहा जाता, शरीर दो है आत्मा एक ही है। इनकी सोच की फ्रीक्वेंसी मैच होती थी, इतना एकता से सारे यज्ञ को चलाते थे। और जो श्रीमत होती थी, नियम मर्यादाएं होती थी, उसमें दीदी बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी। कभी भी यज्ञ के अंदर कोई भी बात के लिए नियम मर्यादा में लूज नहीं होते थे। और इसीलिए पहले के जो भाई बहने हैं आप देखेंगे बहुत पक्के। आजकल जैसे थोड़ा अमृत वेला कभी मिस हो गया तो भी चलता है, स्ट्रिक्टनेस नहीं रख सकते हैं या स्ट्रिक्टली किसी को चला नहीं सकते, लेकिन उस समय बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और स्ट्रिक्टनेस के साथ यज्ञ को चलाया। फिर 1980 में दीदी जो है थोड़ा गिर गए बाथरूम में, तो इसीलिए यहाँ ब्रेन में क्लॉट आ गया, तो क्लॉट के कारण उनको कभी कभी चक्कर आता था। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, छोटा सा क्लॉट है, निकल जाएगा तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो फिर ये क्लॉट के कारण उनको चक्कर आता रहेगा, बार बार गिरते रहेंगे या कुछ भी होगा तो और भी उनको तकलीफ होगी। तो दीदी को कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो दीदी ने कहा ऐसे तो मैं ऑपरेशन नहीं कराएंगी बिना बाबा की श्रीमत के, बाबा अगर कहेंगे तो मैं ऑपरेशन कराऊंगी। तो फिर जो है बाबा से पूछा, बाबा गुलजार दादी के तन में आए, इसे फर्स्ट टाइम मधुबन से बाहर गुलजार दादी को बॉम्बे में बुलाया था, और बॉम्बे में गुलजार दादी को कहा बाबा से पूछ के आओ। तो उसी समय बाबा की पधरामणी गामदेवी सेंटर पर हुई थी और दीदी से पर्सनल बात किया बाबा ने, और बाबा को पूछा जब दीदी ने कि बाबा मैं ऑपरेशन कराऊं, तो बाबा ने कहा जरूर कराओ, छोटा सा ऑपरेशन है, ठीक हो जाएगा। तो जब बाबा ने कहा तो दीदी निरसंकल्प होकर के ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। लेकिन बाबा को तो मालूम था कि दीदी की परफेक्शन की स्टेज आ गई है, उनको आगे के पार्ट के लिए जाना है, तो इसीलिए बाबा ने मना तो किया नहीं, बाबा ने हाँ कर दिया, उन्हें निरसंकल्प कर दिया और उन्होंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ और ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद जब रिकवरी रूम में ले आए तब दीदी को होश आया। होश आया तो बड़ी दादी जी, गुलजार दादी जी, शील दादी सब खड़े थे, रमेश भाई सब खड़े थे, सबको पहचाना दीदी ने
और पहचान करके सबसे बातचीत किया और उसके बाद उन्हें आईसीयू में ले गए कि आज का दिन, आज की रात उनको आईसीयू में, कल उनको जनरल उसमें ले आएंगे, उनका स्पेशल रूम जो था वहाँ ले आएंगे, लेकिन आज आईसीयू में रखना पड़ेगा। अब आईसीयू में जब गए तो उन्हें ऑक्सीजन दिया गया था, लेकिन रात्रि के समय वो ऑक्सीजन का बॉटल खत्म हो गया। और जब ऑक्सीजन का बॉटल खत्म हो गया, वो नर्स जो थी उसको मालूम ही नहीं पड़ा, तो ऑक्सीजन नहीं मिला। ब्रेन का ऑपरेशन था, ऑक्सीजन ब्रेन को बहुत ज़रूरी होता है, और ऑक्सीजन नहीं मिलने कारण वो उसी समय कोमा में चले गए। और कोमा में चले गए, सुबह में जब डॉक्टर ने आकर देखा ये तो कोमा में चले गए, तब देखा कि भाई ऑक्सीजन खत्म हो गया। नर्स को बहुत बोला, क्योंकि डॉक्टर बहुत स्ट्रिक्ट था, उसका पेशेंट कोमा में चला जाए तो कैसे चलेगा, तो उसने नर्स को बहुत डांट लगाया। लेकिन नर्स ने कहा मेरा ध्यान नहीं था कि ऑक्सीजन कब खत्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं देखा ही नहीं। तो फिर अभी कोमा से वापस लाना ये तो संभव था। फिर बाबा को कहा, बाबा आपने तो छुट्टी दिया था, तो बाबा ने इसीलिए मुरली में चलाया था 1983 की मुरली में कि न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है। ऑपरेशन तो ठीक हो गया, तो भगवती, डॉक्टर भगवती ने ऑपरेशन किया था, तो बाबा ने कहा न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है, क्योंकि भगवती ने भी ऑपरेशन अच्छा किया, रिकवरी रूम में आए, पहचाना, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन मिस्टेक न भगवान की थी न भगवती की थी, नर्स की थी। तो नर्स के बारे में तो बाबा ने मेंशन नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब कोमा में रहे कुछ दिन, फिर सभी माना इसी बात को लेकर के ये थे कि दीदी को जाना नहीं चाहिए, कैसे भी करके उसको कोमा से ले आओ। तो उस समय डॉक्टर ने कहा एक दवाई है, वर्ल्ड में एक दवाई है, वो जर्मनी में है। अगर आप कोई भी हिसाब से जर्मनी से वो दवाई मंगा के दो, तो उसका इंजेक्शन लगाने से दीदी कोमा से बाहर आ जाएगी। तो रमेश भाई ने तुरंत फोन किया और फोन करके जर्मनी वालों को कहा ये दवाई भेजो। तो वो दवाई ऐसी थी, ऐसा ड्रग था, उस कारण से उसको किसी के हाथ में नहीं ला सकते थे। तो कहा कार्गो से भेजो, तो कार्गो से भेजा, और कार्गो से भेजा तो उस समय मैं बॉम्बे में थी, तो मेरे को कहा रमेश भाई ने कि जितना भी पैसा देना पड़े दे करके तुरंत वो दवाई लेकर के तुम हॉस्पिटल में आओ। मैं एयरपोर्ट पर गई कार्गो में, और कार्गो में से बहुत जगह जाना पड़ता है वो बताने के लिए दवाई किस लिए मंगाया है हमने, क्योंकि वो ऐसा ड्रग है जिस कारण से उसको नॉर्मली किसी इंसान को नहीं दिया जाता है। तो जब हॉस्पिटल का पेपर आदि दिखा करके उनको मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है और हमें आज ही दोपहर में चाहिए, कैसे भी करके आज की तारीख में चाहिए। तो सारी प्रोसीजर करने के बाद सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे मेरे हाथ में वो दवाई आई। मैं तुरंत टैक्सी करके बॉम्बे हॉस्पिटल, जहाँ दीदी को रखा था, बॉम्बे हॉस्पिटल में वहाँ पर पहुँची। लेकिन जैसे ही दवाई डॉक्टर के हाथ में गई और वो इंजेक्शन भर रहा है और दीदी ने शरीर छोड़ दिया। ड्रामा कितना एक्यूरेट है। और इसीलिए जो है, जैसे ही दीदी ने शरीर छोड़ दिया तो डॉक्टर बहुत, उसको लगा ये कैसा विचित्र ड्रामा कहेंगे कि हाथ में दवाई आई है और ये दवाई गारंटी है कि उनको कोमा से बाहर, और उसके पहले वो कैसे शरीर छोड़ सकती है। खैर अफसोस तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ड्रामा अपने आप में परफेक्ट था।
फिर दीदी की बॉडी को लेकर के हम एम्बुलेंस में रात को ही निकले और माउंट आबू पहुंचना था। 2 दिन वहाँ रखना था ताकि सब जगह से भाई बहनें पहुंच जाए। तो जब हम बॉम्बे से निकले दीदी की बॉडी को लेकर के, पूरा रात में एम्बुलेंस में थी दीदी के साथ में, और दीदी के साथ एम्बुलेंस में होने कारण जब हम जा रहे थे हर एक जगह पर खड़े होते थे सभी भाई बहनें। गुजरात जो रोड था तो सारे भाई बहनें रात को 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सब लोग रोड पर आकर के खड़े होते थे, एम्बुलेंस को खड़ा करते थे, हार चढ़ाते थे और फिर आगे निकलते थे। लेकिन पूरी रात इतनी बरसात थी, बॉम्बे से लेकर माउंट आबू तक फुल बरसात थी, लेकिन बरसात में भाई बहनें खड़े होकर के दीदी को श्रद्धांजलि देते थे। फिर जाकर के दीदी की बॉडी को वहाँ रखा और जो है उस समय फिर बाबा दीदी को जब संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद जब बाबा की पधरामणी हुई तो उस समय बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई। सभी के मन में जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चंस का जवाब बाबा ने दे दिया कि दीदी को आगे क्यों लिया है। तो बाबा ने उस समय कहा कि उनको जो है विशेष ये पार्ट बजाना है कि कृष्ण को जन्म देना है, लेकिन योग के बल से जन्म देना है, योग का प्रयोग करना है, क्योंकि योग बल से सतयुगी बच्चे पैदा होते हैं। तो वही श्री कृष्ण की माँ बनने वाली है। तो उसी समय में 4 आत्माएं गई थी जिसको बाबा ने जोड़े के रूप में बताया कि 2 श्री कृष्ण के माता पिता बनेंगे और 2 राधे के माता पिता बनेंगे, और कैसे योग का प्रयोग वो करेंगे जैसे ही वो एज होगी बच्चों को पैदा करने की। तो इसीलिए उनको जाना पड़ा। तो 40 साल तो हो गए हैं, और श्री कृष्ण के जन्म देने वाले माता पिता भी कहते हैं 45 साल के 50 साल की एज में, उस एज के बीच में जन्म देते हैं, यानी योग का प्रयोग से जन्म देंगे। तो इसीलिए बाबा ने सारी मुरली चला करके हर एक के मन के जो डाउट्स थे उसको क्लियर कर दिया, और क्लियर करने के बाद फिर नेक्स्ट जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा वो था चंद्रमणि दादी। तो चंद्रमणि दादी के साथ निर्मल शांता दादी और बड़ी दादी तो थी। तो माता के रूप में निर्मल शांता दादी और चंद्रमणि दादी कन्या के रूप में और बड़ी दादी। तो इसीलिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो प्रकाशमणि दादी रहे, ये दोनों एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में कारोबार संभालने लगे। तो यज्ञ का कारोबार जैसे जैसे इन दादियों ने जैसे पिल्लर बन करके संभाला पूरे यज्ञ को, तो आज तक भी उनको उसी डिसिप्लिन में चलाया। और जैसे आज का सब्जेक्ट है यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी और यज्ञ रक्षक, तो सचमुच में अगर देखा जाए तो यज्ञ रक्षक किसको कहा जाता है? दुनिया के अंदर भी आप देखो तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई कोई बड़ा सेठ होता है, 1 महीने का यज्ञ कराता है और महीने तक का सब ब्राह्मणों का खर्चा पानी सब कुछ देना, और यज्ञ चलता रहता है। कई जगह पर 15 दिन का यज्ञ होता है, कई जगह पर 10 दिन का यज्ञ चलाते हैं, लेकिन बड़े बड़े सेठ ये यज्ञ करवाते हैं। बाबा कई बार मुरली के अंदर कहते रहे हम बच्चों को कि शिव बाबा आए हैं और शिव बाबा बड़ा सेठ है, और वो सेठ ने यज्ञ रचा है, और यज्ञ को कितने साल हो गए?
कितने साल हो गए? 87 ईयर्स हो गए, है ना। 87 ईयर्स से यज्ञ चल रहा है और सारा खर्चा पानी कौन कर रहा है? बड़ा सेठ कर रहा है ना। अब उसने यज्ञ तो रचा, ब्राह्मणों को भी रचा, लेकिन अब ब्राह्मणों को ये यज्ञ का रक्षक बन करके इसकी रक्षा करनी है, जिसके लिए शास्त्र में गायन आता है कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर लोग हड्डी डालते थे, मांस डालते थे और यज्ञ को अशुद्ध कर देते थे। इसीलिए दिखाते हैं कि जब श्री राम और लक्ष्मण के जब पढ़ाई कंप्लीट हुई तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद रामायण के अंदर आता है कि वो जैसे ही घर में आए तो उसी समय विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी आकर के दशरथ को कहा कि राम लक्ष्मण को आप हमें दो, कि जो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं उन ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा करने के लिए, क्योंकि असुर आकर के उसमें हड्डियां डालते हैं या यज्ञ को अशुद्ध कर देते हैं, तो राम लक्ष्मण को हमें चाहिए। तो दशरथ पहले तो मना करता है कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, तो अभी ये क्या रक्षा करेंगे, कैसे असुरों का सामना करेंगे। तो कहा कि नहीं, आप दो, ये बच्चे करेंगे। और विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं श्री राम लक्ष्मण, और कहा जाता है कि जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो उस समय निशाचर आते थे, रात के समय में या दिन के समय में असुर लोग, ताड़का और ये सब असुर आते थे और हड्डियां डालते थे, यज्ञ को अशुद्ध कर देते थे, यज्ञ की अग्नि को बुझा देते थे, ये काम करते थे। तो उस समय राम लक्ष्मण ने इन सभी असुरों को मार दिया और मार करके यज्ञ की रक्षा की। तो कोई भी यज्ञ के अंदर 3 चीजें होती हैं। कौन सी 3 चीजें होती हैं? एक तो यज्ञ कुंड होता है, दूसरा उसमें अग्नि होती है, और तीसरा उसमें सामग्री जो स्वाहा करने की होती है। ये 3 चीजें जरूरी है। तो बाबा ने इतना बड़ा बेहद का यज्ञ रचा, इस यज्ञ की अग्नि कौन सी है? तो अग्नि है योगाग्नि। योगाग्नि को प्रज्वलित किया है और योगाग्नि प्रज्वलित करके उसमें जो सामग्री स्वाहा करनी है सभी ब्राह्मणों को, वो कौन सी है? तो दुनिया में दिखाते हैं जौ, तिल और घी को स्वाहा करते हैं, लेकिन वास्तव में बाबा ने उसका आध्यात्मिक रहस्य बताया। जौ लंबा होता है, ये तन का प्रतीक है, तिल सूक्ष्म होता है, मन का प्रतीक है, और घी लिक्विड होता है, धन का प्रतीक है। तो हम सभी ब्राह्मणों ने योगाग्नि को प्रज्वलित किया। अभी भट्ठी किया तो क्या किया? योग अग्नि को प्रज्वलित किया और प्रज्वलित करके उसमें 3 चीजों को स्वाहा किया। कौन सी 3 चीजों को स्वाहा किया? तन, मन और धन। उसका शुद्धिकरण करते हैं और शुद्धिकरण करके नई दुनिया की स्थापना इसी शुद्धिकरण से, तन मन धन से होती है। तो ये यज्ञ बड़े सेठ ने आकर के रचा है ना। एक बार की बात याद आती है कि मधुबन में बाबा जब आए थे गुलजार दादी के तन में, तो उस समय बाबा ने खास जाने से पहले सिक्योरिटी वाले को बुलाया था, जो सिक्योरिटी की ड्यूटी पर थे, उनको बुलाया था। फिर बाबा ने उनसे पूछा
आप सिक्योरिटी कर रहे हैं, बाबा के यज्ञ की संभाल कर रहे हैं, रक्षक बन करके रक्षा कर रहे हैं। तो सभी जो सिक्योरिटी वाले थे वो बाबा से दृष्टि लेते रहे कि बाबा क्या वरदान देते हैं। तो कहने में तो ये आता है कि भगवान समर्थ है, उसको सिक्योरिटी वाले कोई चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी बाबा के समय से यज्ञ के अंदर ये दादियां सिक्योरिटी करती थी, यज्ञ के रक्षा करती थी। तो जब बाबा सर्वसमर्थ है, भगवान है, तो फिर इन दादियों की क्या जरूरत थी सिक्योरिटी करने की। लेकिन तब बाबा ने एक रहस्य समझाया कि जब आप लोग रात को सिक्योरिटी करते हो, यज्ञ के संभाल करते हो, तो उस समय आप सबके मन में बाबा की याद होती है। सिक्योरिटी करने वाले रात को क्या करते हैं, वो सोचते हैं बाबा को याद करने का टाइम बहुत अच्छा मिला है, दिन में इतना याद नहीं कर सकते, रात में याद कर सकते हैं। तो बाबा को याद करके सिक्योरिटी करते हैं। तो बाबा कहे वास्तव में वो याद जो कर रहे हैं ना, ये योगाग्नि को बुझने नहीं देते हैं। अगर सारे सो गए तो योगाग्नि बुझ जाएगी। तो रात को जो सिक्योरिटी वाले बैठकर बाबा को याद करते हुए, दिन में तो सब भट्टी करते हैं, सब योग करते हैं, तो योगाग्नि प्रज्वलित होती है, लेकिन अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो सिक्योरिटी वाले हैं रात में बाबा को याद करते हैं तो योगाग्नि को प्रज्वलित रखते हैं। और जब योगाग्नि प्रज्वलित रहती है तो कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिविटी जो है उस यज्ञ के समीप नहीं आ सकती है। उसमें कोई अशुद्ध चीजें डाल करके अग्नि को बुझा नहीं देती है। इसीलिए ब्राह्मणों को यज्ञ रक्षक बाबा ने बनाया, जो ये योगाग्नि को प्रज्वलित रखते हैं और तन मन धन से ये यज्ञ को संभाल रहे हैं। तन से सेवा कर रहे हैं, मन से सेवा कर रहे हैं, धन से सेवा कर रहे हैं, समय श्वास शक्ति से सेवा करते हैं। तो ये सभी शुद्धिकरण कर रहे हैं और उसी से ही उनका भाग्य बनता है। तो भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की ये विधि है। तो इसीलिए बाबा ने हम सब बच्चों को यज्ञ रक्षक के रूप में रखा है कि हर एक को यज्ञ की रक्षा कैसे करनी है, कि यहाँ के वाइब्रेशन को अशुद्ध नहीं होने देना है। ये हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि यज्ञ के जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन को अशुद्ध नहीं करना है। उसके लिए हम जितना बाबा को याद करते हैं तो उतना ही ये वाइब्रेशन की रक्षा करते हैं। इसीलिए आप देखो कि यहाँ जब आते हैं रिट्रीट हाउस में तो कितना अच्छा सभी को अनुभव होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो वाइब्रेशन को मिटाने वाले कोई नेगेटिविटी, कोई इविल स्पिरिट इस कैंपस के अंदर आ नहीं सकती है, क्योंकि ये वाइब्रेशन बना हुआ है। उस वाइब्रेशन से ये यज्ञ की रक्षा हो रही है। इसीलिए हम सभी सच्चे यज्ञ रक्षक हैं और अपने तन मन धन से ये यज्ञ को चला रहे हैं। तो यज्ञ के एक एक चीज जो है सबके शुद्ध धन से आई हुई है, तो उसको भी हम रक्षा कर रहे हैं, है ना। आज जैसे बाबा के घर में आएंगे, कहीं पर लाइट पंखा चल रहा होगा तो क्या करेंगे, देखते ही उसको बंद कर देंगे। बाबा के घर का वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, जितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं, दुनिया में जाओ, होटल में जाओ, कोई होटल में तो लाइट पंखा चालू होगा तो चालू रहने देंगे, क्यों, हमारा क्या जाता, हम तो पेमेंट कर रहे हैं ना। तो वहां बचाने का भाव नहीं है,
लेकिन बाबा के घर में कहीं अगर लाइट पंखा भी चल रहा है, नल चल रहा है, तो क्या करेंगे? तुरंत बंद करो, सेव द एनर्जी। क्यों ये भाव है? क्योंकि सच्चे यज्ञ रक्षक है। और जितना हम सेव करते हैं, जो बंद करता है उसके खाते में वो जमा हो जाता है। क्योंकि आज जैसे कोई दान करके यज्ञ के अंदर कंट्रीब्यूट करता है तो उसका भाग्य तो जमा हुआ, लेकिन जो यहाँ रह करके अगर देखते हैं लाइट पंखा चालू है, उसको बंद किया, तो जितना समय वेस्ट जाने वाला था वो वेस्ट नहीं गया, तो उतना पैसा जो बचाया वो किसके खाते में गया? बंद करने वाले के खाते में गया। इसलिए बाबा ने ये हिसाब बताया है कि कोई भी चीज वेस्ट होती देख करके उसको बचाने का प्रयत्न करते हैं, उसको संभालते हैं, तो ये भी आपके खाते में जमा हो जाता है। ये भी आपके खाते में जमा, और आप सही में यज्ञ रक्षक बन जाते हैं। तो वाइब्रेशन की रक्षा करना, धन की रक्षा करना, चीजों की रक्षा करना, ये तो है ही है ना। लेकिन जिस तरह से कोई भी इंसान जैसे बॉर्डर पर अगर खड़ा है, देश की रक्षा कर रहा है, तो देश की रक्षा करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो दुश्मन के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा, मार देगा गोली, खत्म हो जाएगा। तो देश की रक्षा के साथ साथ पहले वो स्वयं की रक्षा करता है। तो हम बच्चों को भी बाबा ने यज्ञ रक्षक तो बनाया, लेकिन यज्ञ रक्षक के साथ साथ हमें स्वयं की रक्षा भी करनी है। तो स्वयं की रक्षा कैसे करेंगे? 5 बातों से। 5 बातों से हमें अपनी रक्षा करनी है। कौन सी 5 बातें? सबसे पहले हमें अपनी रक्षा करनी है शुद्ध संकल्प, शुद्ध चिंतन और शुभ चिंतन। अपने विचारों की रक्षा करनी है। ये सबसे पहली रक्षा अपनी करनी है। अपने विचारों को नेगेटिव नहीं होने देना है ना। अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है। लेकिन आज दुनिया में देखो, लोग वातावरण को दूषित करते हैं। कैसे दूषित करते हैं? नेगेटिव चिंतन से, नेगेटिव भावनाएं प्रवाहित करके और पर चिंतन पर दर्शन करके। तो इसीलिए जो इस यज्ञ में रहकर पर चिंतन पर दर्शन करता है, क्या उसको यज्ञ रक्षक कहेंगे? न वो अपने रक्षक है, न उन्होंने यज्ञ के वाइब्रेशन को दूषित होने से बचाया। लेकिन हाँ में हाँ कर दिया तो भी हम यज्ञ रक्षक नहीं हुए। तो इसीलिए कहा, कोई पर चिंतन कर रहा है, कोई पर दर्शन कर रहा है, उसके साथ हम भी बैठ करके पर चिंतन करने लगे, तो हमने वातावरण को क्या किया? वो वाइब्रेशन को क्या किया? अपने चिंतन से वाइब्रेशन को दूषित किया। तो क्या हम उस समय यज्ञ रक्षक है? यज्ञ स्नेही है? अगर यज्ञ के प्रति हमारा स्नेह है तो हम ये वाइब्रेशन की भी रक्षा करेंगे अपने शुद्ध चिंतन से। किसी को भी अगर आप देखो कि नेगेटिव चिंतन कर रहा है, पर चिंतन कर रहा है, तो उसी समय आप उसको स्टॉप करो कि क्यों अपना खाता खराब कर रहे हो। अपना खाता खराब नहीं करो, है ना। तो स्वयं की रक्षा करो, स्वयं की रक्षा। जैसे दुनिया में कोई अगर बुरा काम करने वाले होते हैं तो लोग क्या कहते हैं? अरे पाप का घड़ा भर रहा है, और पाप का घड़ा भरेगा अपने आप फूटेगा, कहते हैं ना ऐसे। तो इसी तरह कई बार देखते हैं कि जब हम पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं,
तो हम उसी व्यक्ति का परचिंतन प्रदर्शन करते जो गलत काम कर रहे हैं, और उसका चिंतन करके हम क्या कर रहे हैं, उसका जो घड़े में पाप बन रहा है अपने चिंतन से उठाकर अपने घड़े में डाल रहे हैं। ये समझदारी है? ये समझदारी है? ये समझदारी नहीं है, ये यज्ञ रक्षक नहीं है। इसीलिए आज आप देखेंगे कि कई बुरे कर्म करने वाले बैठे हैं। बाबा कहते हैं जब अमृत बांटा जा रहा था तो देवों के साथ कुछ असुर भी अमृत पीने के लिए आ गए थे। तो यज्ञ में भी जब अमृत बंट रहा है तो कुछ असुर भी आकर के देवता का रूप धारण करके बैठे हैं। लेकिन अगर आपने परचिंतन किया उसका ब्राह्मण समझ करके, तो हम क्या कर रहे हैं कि वो जो गलत कर रहा है उसका चिंतन करते 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 उसके घड़े से निकाल करके अपने घड़े में डाल रहे हैं। इसीलिए बुरा कर्म करने वाला मौज करता है और अच्छा कर्म करने वाला भोगता है, क्योंकि ये भी कार्मिक अकाउंट तो क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सावधान, पर चिंतन करके आप किसी के पाप को अपना नहीं बनाओ, ये समझदारी रखो, नहीं तो उसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं और फूटेगा भी नहीं। समझा? तो इसीलिए लेना नहीं है। इसलिए पर चिंतन कोई करता है तो उसी समय उसको स्टॉप करो कि पर चिंतन नहीं करो, ड्रामा एक्यूरेट है, एक्यूरेट उसको चलने दो। ठीक है? दूसरा, तो पहली रक्षा हमें अपनी करनी है, अपने चिंतन की, है ना, अपने दर्शन की, स्वदर्शन, स्वचिंतन और शुभ चिंतन। सबके प्रति शुभ सोचो, शुभ वाइब्रेशंस फैलाओ, शुभ भावना को प्रवाहित करो। ठीक है? दूसरा, स्वचिंतन के साथ साथ हमें अपनी रक्षा करनी है। किस बात की? स्वाध्याय करके। इसीलिए दुनिया में भी आजकल स्वाध्याय सत्संग बहुत चलता है। तो बाबा कहते हैं आप अपने समय को सफल करो स्व अध्ययन में, स्वाध्याय करके अपने समय को सफल करो। तो स्वाध्याय करना है ताकि हम अपने चिंतन को भी दिशा दे और अपने पढ़ाई में हमारा अटेंशन रहे। जितना खजाना हम इकट्ठा करना चाहे कर सकते हैं। इसलिए दुनिया में भी आजकल स्वाध्याय का कितना महत्व है। तो स्वचिंतन, शुभ चिंतन और स्वाध्याय, ये दूसरा, स्व के खाते में अध्ययन करते चलो, तो माया कभी भी आपको अटैक नहीं करेगी, है ना। तीसरा फिर है स्वमान, सब स से है। हाँ, स्वचिंतन, शुभ चिंतन, फिर स्वाध्याय, और तीसरा है स्वमान में स्थित हो जाओ। जितना स्वमान में स्थित होंगे तो देह अभिमान आ नहीं सकता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को इतने स्वमान की लिस्ट दी है कि रोज अपने श्रेष्ठ स्वमान में अपने आप को स्थित कर दो, तो देह अभिमान के आने की मार्जिन नहीं है। तो इसीलिए उस स्थिति में स्थित हो जाओ और अच्छे से अच्छे अनुभव करो। ये स्वयं की रक्षा करनी है। फिर चौथा है संयम, नियम, है ना, संयम और नियम, उस पर सावधानी से चलना है। बाबा ने जितने भी हम बच्चों को नियम, संयम, सिद्धांत दिए हैं वो हमारी स्वरक्षा के लिए। और कईयों ने अनुभव किया होगा कि बाबा की एक छोटी सी श्रीमत को भी पालन कर लेते कि बच्चे बैज लगाओ। बाबा कई बार कहते हैं मुरली में, बच्चे
ये बैज तुम्हारे मेडल है, ये मेडल तुमको सदा लगा के रखना है। और जिसने इस श्रीमत का भी पालन किया और बैज लगा करके कोई ऑफिस में भी गए तो दूसरे देखने वाले देखते ही कहेंगे अच्छा बीके है, अच्छा बीके है, तो समझ लेते हैं बीके माना कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो उसको नौकरी पहले मिल जाती है। अभी एक भाई अपना अनुभव सुनाया कि मैं इंटरव्यू के लिए गया था, बहुत लंबी लाइन थी, मेरे तो इतने कागज नहीं थे, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कोई इतना कोई एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है अभी इतना बड़े इतने लोग हैं, मैं भी चला जाता हूँ। तब मैं जा कर के बैठा, बैज पहना हुआ था, तो वो इंटरव्यू लेने वाले जो है एक एक का इंटरव्यू लेते गए, हाँ सबके कागज देखते गए, बायोडेटा रेज्यूमे देखते गए, और देखने के बाद जब इसका नंबर आया, इसके पास तो इतने कागज नहीं थे, इतना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही बैज देखा तो वो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा अच्छा बीके है? कहा हाँ बीके, वहाँ रोज जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और कितने साल से है? उसके इंटरव्यू में ये पूछा कितने साल से है? उसने बताया 10 साल से मैं ज्ञान में चल रहा हूँ। तो वो लोगों ने आपस में बात किया कि बीके माना वैल्यूज वाले लोग होते हैं, हमको अपनी कंपनी में वैल्यू वाला व्यक्ति चाहिए, क्वालिफिकेशन वाला नहीं। तो इसको इतना आश्चर्य हुआ कि देखो बैज कैसे मदद करता है, लोगों को बैज लगाने में दे अभिमान आता है, लेकिन वो बैज लगा कर देख गया, बाबा की श्रीमत को पालन किया। एक छोटा सा नियम है, उस नियम की वैल्यू को समझो। और इसीलिए जैसे गया तो कहा बड़े बड़े क्वालिफिकेशन वाले, एक्सपीरियंस वाले, उसको नहीं रखा और मेरे को रख लिया कि ये वैल्यूज वाला है, ये प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है लेकिन समाधान करेगा, ये कभी कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो बोला मेरे को पहली नौकरी मिल गई। इतनी लंबी लाइन, 200-300 लोग इंटरव्यू के लिए गए थे और उसको मिल गया। देखो, तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है, बैज भी आपका सुरक्षा कवच है ना। तो इसीलिए ये छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात नहीं है, ये आपकी रक्षा करती है, स्वयं की रक्षा करती है। हाँ, अमृत वेले उठने का कई लोग सोचते बाबा इतना दुख क्यों देता है, अमृत वेले क्यों उठाता है, 4 बजे 3:30 बजे क्यों उठने के लिए, 6 बजे उठने को कहे ना। नहीं, बाबा इसीलिए कहते हैं क्योंकि बाबा उसी समय, हाँ, जिसको जो वरदान चाहिए, जब दुनिया सोई हुई है तो उस समय बच्चों को, जैसे पार्शियलिटी हो जाती है ना, अपने बच्चों को दे देते हैं, है ना, अपने बच्चों को दे देते हैं, भाग्य दे देते हैं। तो इसीलिए बाबा के हर एक नियम सिद्धांत जो है हमारी रक्षा करता है, तो हमें उसको फॉलो जरूर करना है ना। ये हमारी सेवा यज्ञ रक्षक बन करके हम कर रहे हैं। और 5वीं बात, 5वां स है संतुलन। संतुलन माना बैलेंस। बाबा भी हम बच्चों को कहते, बच्चे बैलेंस से चलो, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस रखो, कर्म और योग का बैलेंस रखो, भौतिकता आध्यात्मिकता का बैलेंस करो। बैलेंस से चलने वाले ब्लेसिंग्स के पात्र हो जाते हैं और उसकी लाइफ में ब्लिस का अनुभव होता है। तो बैलेंस, ब्लेसिंग्स और ब्लिस, तीनों का राइमिंग बाबा कई बार मुरली में सुनाते हैं। तो बैलेंस से चलना, तो ये 5 स से हमें स्वयं की रक्षा करनी है, तभी हम सच्चे अर्थ में यज्ञ रक्षक बन सकते हैं,
है ना। तो स्वचिंतन, शुभ चिंतन, स्वाध्याय, फिर स्वमान, फिर संयम और नियम और संतुलन। ये 5 स से हमें अपनी रक्षा करनी है। और जो अपनी रक्षा करता है वो यज्ञ रक्षक स्वतः बन जाता है ना। अच्छा, यज्ञ में विघ्न कौन से पड़ते हैं? यज्ञ में किस तरह से विघ्न आते हैं जिस विघ्न की हमें रक्षा करनी है? तो सबसे पहला विघ्न जो आता है, जो कहा यज्ञ कुंड ऋषियों ने रचा और असुरों ने हड्डियां डाली, ये आता है ना। तो हड्डियां डालना, मांस डालना माना ये देह अभिमान। तो यज्ञ के अंदर सबसे बड़े से बड़ा विघ्न जो आता है वो नाम, मान और शान, देह अभिमान को पोसने वाला नाम, मान और शान का विघ्न पड़ता है। कई सोचते मेरा नाम तो कहीं लिया नहीं जाता है, मेरे नाम की तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं इतना करता हूं। ये 30 तारीख की मुरली बाबा की उसी के ऊपर है कि नाम, मान और शान, ये सबसे बड़ा विघ्न यज्ञ के अंदर पड़ता है। और जब कोई उसके वशीभूत हो जाता है कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, ये सबसे बड़े विघ्न यज्ञ के लिए बन जाते हैं। क्योंकि बाबा ने जितना मान और सम्मान दिया है ना, उतना और किसी ने नहीं दिया है। बाबा ने कहा, बाबा कितना बड़ा नाम आपका कर रहा है कि भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों के नाम से लोग कमा रहे हैं, ब्राह्मण बने हैं और उनकी कमाई नाम से हो रही है। अच्छा, ये ब्राह्मण है, उसको पूजा के लिए बुलाओ, ये ब्राह्मण है, उसको पूजा के लिए बुलाओ, तो आज भी उसकी कमाई किस आधार पर हो रही है? तो इतना बड़ा नाम भगवान ने आपको दे दिया, ब्राह्मण, इतना बड़ा नाम दे दिया आपको कि 2 युग तक आपका नाम चलता है और उस ब्राह्मणों के नाम से लोग खाना खाते हैं। इससे बड़ा नाम और कौन सा हो सकता है, बताओ? तो दूसरे से अपेक्षा नहीं रखो। कई सोचते हैं मेरा सम्मान होना चाहिए, मान मिलना चाहिए। बाबा कहते भगवान ने आपको इतना ऊंचा सम्मान दिया कि आपकी पूजा बाबा से भी डबल रूप में होती है, देवता रूप में, शालिग्राम रूप में। तो भगवान से ऊंचा सम्मान आपका हो रहा है भक्ति मार्ग में। इससे बड़ा सम्मान और कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए बाबा ने नाम भी इतना ऊंचा किया, सम्मान भी इतना ऊंचा किया, और शान तो कितनी ऊंची, सीट कितनी ऊंची दे दी, भगवान के दिल तख्त नशीन। अब इससे बड़ी ऊंची सीट और कोई हो सकती है? तो बाबा कहे ये याद रखो, नाम, मान, शान को याद रखो कि भगवान ने हमें जो नाम, मान, शान दिया है उसके आगे इंसान कोई भी दे नहीं सकता है, उससे बढ़ करके कोई दे नहीं सकता है। और बाबा ने कहा कि मान लो कि आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया, आपका नाम होना चाहिए, लेकिन किसी ने नाम लिया नहीं, मेहनत सारी आपने किया, नाम किसी और का हो गया। बाबा ने बहुत अच्छी लाइन कही है, ये संडे की मुरली में आप पढ़ना, नशा चढ़ जाता है। बाबा कहते आपका नाम अगर नहीं लिया गया ना, तो आपका नाम विजयी माला में आ जाएगा, 108 की माला में आपका नाम फाइनल हो गया। आप रोना नहीं रो, कह रहे मैंने इतनी सेवा किया, लोगों ने पहचाना नहीं, मुझे मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, दूसरे किसी को दे दिया, उसने कुछ नहीं किया तो भी उसको मिल गया, उसको मिल गया ना, उसका नाम कट हो गया वहां से विजयी माला में से, और आपका नाम रजिस्टर हो गया। ये भगवान ने गारंटी ली है। बोलो, इससे बड़ी बात और कोई कह सकता है? हाँ, इतनी बड़ी गारंटी भगवान ले रहा है। तो सबसे बड़ा विघ्न नाम, मान और शान का, ये हड्डियां डालने वाली चीज है, क्योंकि ये अभिमान को पोसता है, अभिमान का पोषण करता है।
है ना। इसीलिए बाबा कहे निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बन जाओ। जितना आप निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, दूसरों को सम्मान दो, मुझे नहीं चाहिए बस। हम तो 108 की विजयी माला में आ गए, बाबा ने हमें विजयी माला में स्थान दे दिया। यहाँ का नाम मान शाम क्या करना है, क्या करना है, करना है कुछ? तो ये विघ्न रूप न बनो। फीलिंग नहीं आनी चाहिए। फीलिंग आई, अरे मैंने इतना किया फिर भी मेरा नाम नहीं लिया गया, ये फीलिंग आई, अपमान फील हुआ, माना अभिमान है। तो अभिमान तो सबसे बड़ा क्या हो गया? विघ्न हो गया। यज्ञ में विघ्न डालने वाली चीज। तो मैं ये हड्डी मांस डालने के निमित्त नहीं बनूं। ठीक है, ठीक है। तो नाम मान शान के पीछे नहीं जाना। दूसरा सबसे बड़ा विघ्न है मर्यादा रक्षक बनना। बाबा ने हम बच्चों को इतनी ऊंची मर्यादाएं दी है, रॉयल मर्यादाएं दी है। उस मर्यादा पर सदा चलते रहना, वो मर्यादा को क्रॉस नहीं करना, नहीं तो कहां पहुंच जाएंगे। मर्यादा को अगर क्रॉस किया तो रावण की जेल में पहुंच जाएंगे। सीता रावण की जेल में क्यों गई? अशोक वाटिका में क्यों गई? 5 गलतियां किया उसने, एक गलती नहीं किया। लास्ट में उसने मर्यादा को क्रॉस किया। 5 गलती कौन सी किया? जिस कारण रावण के वश हो गए। उसको 5 बार अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को ठीक करने की, लेकिन वो एक के बाद एक क्रॉस करती ही गई। इसलिए रावण की जेल में फिर कोई नहीं बचा सका उसको। रावण की जेल में जाना निश्चित है। तो 5 मिस्टेक्स उसने कौन सी किया? सबसे पहली मिस्टेक, सोने हिरण के तरफ आकर्षण। आज की दुनिया में सोने हिरण कौन सा है? साधन सुविधाएं। उसके पीछे आकर्षित होना, और ये मुझे चाहिए, है ना। तो ये चाहिए, सोने हिरण चाहिए। तो पहला तो आकर्षण हुआ। आकर्षण जैसे हुआ, राम ने उसको कहा, लक्ष्मण ने भी कहा कि ऐसा सोनी हिरण होता नहीं है, ये जरूर कोई माया है, आप उसकी ये नहीं करो, वो मांगो नहीं। तो कहा नहीं मुझे चाहिए। तो दूसरी गलती कौन सी हुई? जिद करना। तो कई यज्ञ में भी ऐसे, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, जिद करना शुरू करते। और जिद जब पूरी नहीं होती है तो किसको कहते हैं? राम को कहते हैं। सीता ने उस जिद को पूरी करने के लिए राम को ही कहा मुझे ला कर दो, कैसे भी करके ला कर दो। तो कई बाबा के बच्चे भी जब नहीं ले सकते हैं तो क्या करते? बाबा प्लीज दिला दो, बाबा प्लीज दिला दो, कैसे भी करके दिलाओ। बाबा के आगे जिद करते हैं ना, सोचते बाबा के पास तो हमारा अधिकार है। तो राम को ही कहते हैं बाबा प्लीज ला करके दो, बाबा प्लीज हमको इतनी चीज दिला दो, बाबा प्लीज ऐसा दे दो, है ना। तो राम के आगे जिद करना, है ना। अगर पात्रता है तो बाबा आप ही देगा, लेकिन बाबा के सामने जिद नहीं करो, है ना। ये हमें कहां पहुंचा सकता है? रावण की जेल में पहुंचा सकता है। इसलिए जिद नहीं करो। तो पहली गलती आकर्षण, दूसरी गलती जिद। और जिद करके राम को ही भेज दिया, अपने से दूर कर दिया। बाबा लाके नहीं देंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। बाबा क्या कहते हैं? हम ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से रूठो नहीं। हाँ ना, बाबा ने मुरली में 2-3 दिन पहले भी कहा, रूठो नहीं ब्रह्मा से और शिव बाबा से रूठना नहीं है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो कई लोग रूठ जाते हैं, तो राम से अपने आप को दूर कर लेते हैं। अच्छा, तीसरी गलती फिर कौन सी हुई?
तो तीसरी गलती हुई कि जब मारीच ने आवाज लगाई, हे लक्ष्मण लक्ष्मण बचाओ बचाओ, तो आवाज पहचाना नहीं। परख शक्ति की कमी, और परख शक्ति की कमी के कारण लक्ष्मण को कहा, रे राम मुसीबत में, तुम जाओ जल्दी जाओ, मुझे नहीं चाहिए, जाओ तुम। फिर कहा मेरे को नहीं चाहिए, जाओ तुम। अब लक्ष्मण ने तो मना कर दिया, मेरे को तो राम की आज्ञा है कि मेरे को यहां से जाना नहीं है, और मैं तो जानता हूं श्री राम की क्षमता क्या है, इसीलिए मैं तो नहीं जाऊंगा आपको छोड़ करके। तो उसको उल्टा सुल्टा शब्द कह दिया, अयोग्य शब्द कह दिए सीता ने। तो वाणी उसकी गलत हो गई, वाणी गलत हो गई। तो तीसरी परख शक्ति की कमी, और चौथा गलत अयोग्य शब्द मुख से निकले, ये चौथी गलती हुई। और जब अयोग्य शब्द निकले तो लक्ष्मण को जाना ही पड़ा, और जब गए तो लक्ष्मण रेखा खींच करके गए। ठीक है, इससे बाहर नहीं निकलना। तो कई ब्राह्मण बच्चों को भी बाबा लक्ष्मण रेखा खींच करके देते हैं, बच्चे इसके अंदर सेफ्टी में रहो, लेकिन बच्चे अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। तो क्या करते हैं, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हैं। तो रावण जब साधारण वेश में आता है तो पांचवी बात, पहचानने की कमी, पहचान नहीं सकी कि कौन है ये, रावण है या साधु है ना। तो उसको भी पहचाना नहीं, और पहचाना नहीं, परख शक्ति की जहां कमी है, पहले भी परख शक्ति की कमी, दूसरी बार परख शक्ति की कमी। और उस कारण से जब रावण ने कहा कि नहीं तुम बाहर आओ और ये खाना दो मुझे, तो उस समय मर्यादा की लकीर को क्रॉस करके बाहर आई, तो रावण उठा कर ले गया। फिर जटायु बचाने गया, बहुत लोग बचाने गए, लेकिन कोई बचा नहीं सका। तो इसी तरह बाबा कहते हैं, एक गलती 100 गलती कराता है, और जब ऐसी गलती पर गलती करने लगते तो यज्ञ रक्षक रहे, यज्ञ रक्षक नहीं रहे, तो मर्यादा की लकीर को क्रॉस कर देते। और इसीलिए जो मर्यादा की रक्षा करता है, भगवान भी उसकी रक्षा करता है, लेकिन जो मर्यादा की रक्षा नहीं करता, बाबा ने इतने नियम मर्यादाएं हमें दिए हैं, ये मर्यादाओं को जो एक्यूरेटली फॉलो करता है तो भगवान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन जो मर्यादा को फॉलो नहीं करता है, भगवान भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है, ये याद रखना। इसीलिए यज्ञ रक्षक बनना माना मर्यादा की रक्षा करना। मर्यादा की रक्षा में भी सबसे पहली मर्यादा है पवित्रता की रक्षा करना, पवित्र भावनाओं की रक्षा करना, पवित्र विचारों की रक्षा करना, पवित्रता की मर्यादा की रक्षा करना, ये हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। और जब ऐसे ब्रह्मचारी बन जाते हैं, ब्रह्माचारी बनते हैं, तो सही अर्थ में वही यज्ञ रक्षक है, जो ब्रह्मा बाबा के आचरण पर हर एक अपना कदम उठाते हैं, बाप समान बनते हैं, वो सही अर्थ में यज्ञ रक्षक है। साथ में यज्ञ स्नेही, यज्ञ के प्रति हमारा इतना स्नेह हो कि बाबा का, भगवान का स्थापन किया हुआ यज्ञ है और ये भाग्य मुझे मिला है, तो मैं उस भाग्य को गंवाऊं नहीं। इसीलिए जो बच्चे यज्ञ स्नेही बनते हैं, यज्ञ सहयोगी बनते हैं, भगवान भी उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। जो उसको जीवन में जरूरी होता है वो पूरा करता है। गीता के अंदर भगवान ने कहा है कि जो बच्चे मेरे लगन से पूजा करते हैं या मेरे लगन से मुझे याद करते हैं,
समर्पित बुद्धि होकर के जो याद करते हैं, जो यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी है, मेरे हर कार्य में सहयोगी है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मैं बंधा हुआ हूं। भगवान भी बंधा हुआ है ना। तो इसीलिए यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी बनना है। वो बात याद आती है, एक बार एक व्यक्ति था, सेठ जी था, और सेठ जी जो था खूब पैसा कमा रहा था और उसी में बिजी रहता था, पैसा कमाने में बिजी रहता था। उसने अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शन दे दिया, तेरे को जहां सत्संग में जाना। उसकी वाइफ बड़ी आध्यात्मिक विचार वाली थी, तो उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, तेरे को जहां आध्यात्मिक प्रवचन में जाना है, जहां कोई अच्छा कार्य करना है, जो तेरे को दान करना है तुम करो, लेकिन मुझे नहीं कहना। मैं तेरे को फ्रीडम देता हूं, मुझे नहीं कहना, चलो। तो वाइफ ने कहा ठीक है। अब वाइफ को जब परमिशन मिल गई, वो जाती थी प्रवचन सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, कोई ना कोई अच्छा काम भी करती थी, दान करती थी, पुण्य करती थी, है ना। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसके शहर में कोई बहुत बड़ा महात्मा आया और किसी ने उसको कहा कि इस महात्मा की वाणी जो सुन लेता है ना, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो उसने सोचा, सेठ जी ऐसे तो बदलने वाले हैं नहीं, अगर ये महात्मा का प्रवचन सुनेगा तो बदल जाएगा, क्या मालूम। तो उस दिन उसने घर में आकर जिद किया और जिद करके अपने पति से कहा, सेठ जी से कहा, आप चलो, आधा घंटे के लिए भी चलो, महात्मा, बहुत बड़े महात्मा आए हैं, उसका प्रवचन सुनने के लिए चलो। वो सेठ जी ने कहा, मैंने तुमको मना किया है, तुमको जो करना है, जहां जाना है जाओ, मुझे नहीं कहना। ऐसे होते हैं ना कई भाई, बिजनेस में बहुत बिजी है, तो कहा तुमको जहां जाना है जाओ, मुझे नहीं कहना। तो फिर जो है वो जिद किया, नहीं आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी आज से सब भक्ति आदि सब छोड़ दूंगी, ऐसे जिद किया, है ना। स्त्री हट कहते हैं ना, स्त्री हट किया। तो पति ने कहा, अच्छा ठीक है, आधा घंटे के लिए आऊंगा, बस ज्यादा नहीं। कहा ठीक है, आधा घंटे के लिए आओ। तो उस दिन वो गया, सोचे, अब वो पत्नी ने सोचा आधा घंटा बैठेगा, उसको अच्छा लगेगा तो पूरा भी सुनेगा, क्या मालूम। ऐसे होते हैं ना, कहीं आते हैं आधा घंटा सुनने के लिए, फिर अच्छा लगा तो पूरा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो उस दिन जो है वो महात्मा का प्रवचन चला, तो महात्मा ने कहा, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, यहां कमाया हुआ यहां ही खत्म हो जाएगा, साथ चलने वाला नहीं। तो वो सेठ जी को बड़ा टेंशन हो गया, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, किसके लिए कमा रहा हूं, ये मेरे साथ कुछ नहीं चलेगा। तो महात्मा ने कहा, भाई खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना होता है, हर एक जब शरीर छोड़ता है तो ऐसे ही हाथ होते, खाली यहाँ की चीज यहाँ ही रह जाती है, यहाँ से कोई चीज लेके नहीं जा सकते। तो वो महात्मा जी को कहने लगा, सेठ जी कि अरे मैंने इतना पैसा कमाया, किसके लिए कमाया, मैं दूसरों के लिए, मेरे अपने बच्चे तो है नहीं, उसको कोई बच्चे तो था नहीं, तो कहा मैं क्या दूसरों के लिए छोड़ के जाऊंगा। आप इतने महान ज्ञानी हैं, मुझे वो विधि बताओ, मैं ये सब ले जाना चाहता हूं अपने साथ। तो महात्मा ने कहा, ऐसा तो कोई विधि नहीं है, यहाँ कमाए यहीं खाना है, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। अरे नहीं, मुझे साथ ले जाना है। तो कहा, नहीं ऐसे तो कोई है नहीं कि कोई साथ लेके गया हो, ऐसा कोई है नहीं, उदाहरण भी नहीं है। तो सेठ जी बड़े परेशान हो गए, घर आकर के उसकी वाइफ को जो डांटा, मैं इसीलिए नहीं जाता हूँ सत्संगों में, ये ऐसी उल्टी बातें करते हैं ना, हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। अब मैं इतना सारा कमाया धन मिलकत जो है सब कुछ यहाँ छोड़ने के लिए थोड़ी कमा रहा हूँ, मुझे तो अपने साथ ले जाना है। और वो वाइफ तो बेचारी शांत हो गई, ये क्या प्रॉब्लम हो गया।
फिर जो है वो हर एक सत्संग में जाकर के हर एक से पूछने लगा, मुझे विधि बताओ, यहाँ से ये सब ले जाना है। हर कोई कहे भाई खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है, लेके तो नहीं गया, आज तक कोई लेके नहीं गया, तुम कैसे ले जाएगा। फिर इतने में एक ब्रह्मा कुमार मिला, तो ब्रह्मा कुमार को कहा कि भाई तुम्हारे पास कोई विधि है, मैं जो ये कमाया है सब साथ ले जाना चाहता हूँ। ब्रह्मा कुमार ने कहा हाँ ले जा सकते, सब ले जा सकते, जो चाहिए ले जा सकते हैं। अच्छा बोले, सबने तो मना किया, इतने बड़े बड़े महात्माओं ने मना किया, तुम इतना छोटा सा लड़का मेरे को कहता है सब कुछ ले जा सकते हैं। बोले हाँ ले जा सकते हैं। बोले कैसे ले जा सकते हैं बताओ। तो कहा देखो, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं तो पॉलिसी जितने की निकाली, जितने अमाउंट की निकाली, आपको जितना अमाउंट चाहिए उतना प्रीमियम हर महीने भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता है, या साल में उतना प्रीमियम भरना पड़ता है। बोले हाँ भरना पड़ता है। तो बोले प्रीमियम भरेंगे तभी तो आपको पॉलिसी समय पर कुछ हुआ तो मिलेगा आपको अमाउंट। ठीक इसी तरह अगर साथ ले जाना है ना तो प्रीमियम भरो, प्रीमियम भरो, है ना। बाबा के घर में भी हम देते हैं, चावल मुट्ठी देते हैं तो क्या करते हैं, ये प्रीमियम भरा। तो प्रीमियम भरेंगे तो उतना वहां डबल होकर के मिलेगा, ट्रिपल होकर के मिलेगा। सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया तो कितना मिला। हाँ पॉलिसी निकालो ना आप भी, कितना चाहिए आपको, राजघराने में चाहिए पद, या प्रजा घराने में चाहिए, या दास दासी घराने में चाहिए, उस हिसाब से प्रीमियम भरो। प्रीमियम भरेंगे तो मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये है बाबा के यज्ञ के कार्य में सहयोगी बनना, ये प्रीमियम भरना है। और ये प्रीमियम जो भरता है उसको मिलता है डबल ट्रिपल। जिस भावना से भरा, जिस भावना से, भावना बहुत बड़ी चीज है। जितना यज्ञ स्नेही बन करके सहयोगी बने उतना वहां पर मिलेगा, है ना, उतना वहां मिलेगा। कबूल है, मंजूर है सभी को, कबूल है। हाँ तो प्रीमियम भरेंगे अभी। हाँ प्रीमियम भरो और पाओ जो चाहिए वो। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, कई लोग हॉस्पिटल में दान करते हैं, दूसरे जन्म में अच्छी हेल्थ मिलती है। कई लोग धर्मशाला में दान करते हैं तो दूसरे जन्म में मकान महल सब बड़ा मिलता है। बाबा के यज्ञ में एक एक पाई जो हमने लगाई है, स्नेही सहयोगी बन करके, बाबा के स्नेह में आकर के, उसका पदम गुना हिसाब भगवान ने दे दिया है। एक का पदम गुना, इतना कोई दुनिया में दे सकता है क्या? एक का पदम गुना दे सकता है? पदम कितना होता है पता है? पदम कितना होता है? लाख, करोड़, अरब, खरब, फिर हाँ शंख, नील, हाँ नील, शंख और पदम, नील शंख पदम। इतना एक का, 1 रुपए का इतना पदम माना कितना हुआ? कितना जीरो लगता है पता है? हाँ कितना जीरो लगता है? 26 जीरो लगता है। एक का पदम गुना माना 26 जीरो लगाओ, उतना भगवान बंधा हुआ है देने के लिए। लेकिन भावना कौन सी है? इंटेंशन कौन सा है? इंटेंशन को चेक करो। जितना प्योर इंटेंशन उतना प्राप्ति अधिक। जितना इंटेंशन अशुद्ध होगा उतनी प्राप्ति भी कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।